प्रणाम। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। मेरा नाम है सौरभ और आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों की आज हम चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस पूरे भवचक्र को पार करना चाहता है, इस संसार के दुखों से मुक्ति पाना चाहता है, तो उसे इन 8 अंगों वाले मार्ग को अपना करके अपने जीवन में काम करना होगा और फिर वो इस भवसागर से, इस दुख चक्र से हमेशा के लिए निकल जाएगा। वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। तो आज हम भगवान के अष्टांगिक मार्गों को, जो उन्होंने 8 अंगों वाला जो मार्ग बताया, हम उस पर आज चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। आधे अंगों की चर्चा मैं आज करूंगा और आगे के अंगों की चर्चा बाद में करूंगा। तो 3 पार्ट में वैसे तो ये वीडियो पूरी डिवाइडेड रहेगी। तो जो पहला जो अष्टांगिक मार्गों का जो है, उसको हम कहते हैं मोरल कॉन्डक्ट। तो जो सबसे पहला है वो है सम्मा वाचा। भगवान ने कहा क्या? सबसे पहला जो मार्ग बताया वो कहा सम्मा वाचा। इसके अंतर्गत, ये जो सम्मा वाचा है, इसके अंतर्गत 4 बातें आती हैं। कौन कौन सी? पहला, झूठ नहीं बोलना, किसी से झूठ नहीं बोलना। दूसरा क्या है? किसी की निंदा नहीं करना है। तीसरी बात क्या आती है? व्यर्थ की बकवास भरी बातों को नहीं करना है। ना खुद का समय बर्बाद करना है, ना किसी और का समय बर्बाद करना है। और चौथा है, किसी को कठोर वचन बोल करके किसी के मन को आहत नहीं करना है। इस सम्मा वाचा के अंतर्गत ये 4 बातें आती हैं। तो इन 4 बातों को अपनाने से हमारा सम्मा वाचा होता है। हमारी जो वाणी होती है वो सम्यक होती है। इसके बाद आता है सम्मा कम्मन्तो, सम्यक कर्म। समझते हैं क्या सम्यक कर्म? हमारे देखिए, मन जो कर्म होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक शरीर के स्तर से, एक वाणी के स्तर से और एक मन के स्तर से। तो जो पहला अंग था वो था वाणी के स्तर का। तो वाणी के स्तर की बात हो गई। जिसने अपने वाणी के 4 जो हिस्से हैं उनको ठीक कर लिया, तो उसकी वाणी कैसी हो गई? अब सम्यक हो गई। अब हम बात करते हैं शरीर के कर्मों को कैसे हम सम्यक बना लें। तो सम्मा कम्मन्तो क्या है? पहला, किसी भी तरह के प्राणियों, इसमें भी कुछ बातें समाई हैं। भगवान के हर एक अंग, जो ये 8 अंगों वाला मार्ग है, हर एक अंग के अंतर्गत कुछ बातें समाई हैं। तो पहले सम्मा वाचा हो गया, उसके अंतर्गत 4 बातें आई। अब दूसरा क्या है? सम्मा कम्मन्तो, कि इसके अंतर्गत भी कुछ बातें आती हैं। ध्यान से सुनिए। पहला है, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करनी है। छोटे से छोटे जीव की भी आपको हत्या नहीं करनी। तो जो व्यक्ति ये हत्या नहीं करेगा तो उसका जो शारीरिक कर्म है, जो शारीरिक कर्म है, वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। दूसरा क्या है? अब यहां पर एक बात और आती है।
बहुत लोग बोलेंगे तो हमसे तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया भी तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये बैक्टीरिया और वायरस की यहाँ पर बात नहीं है, आपको भावना की, यहाँ पर भाव की बात है कि क्या आप किसी जीव की जानबूझकर हत्या करते हैं क्या? अगर जानबूझकर हत्या करेंगे तो ही वो प्राणी हत्या में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। आपका उद्देश्य नहीं है मारने का, धोखे में कुछ हो जाता है तो एक अलग बात आती है। तो ये सम्मा कम्मंतो के अंतर्गत आता है। दूसरा क्या है? अपने शरीर से किसी भी तरह का नशा पता नहीं करना है। तो क्या क्या करना है? पहला तो प्राणी हत्या आया, दूसरा अपने शरीर से किसी भी तरह का नशा पता नहीं करना है, कोई भी नशीली चीजों का, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, हमें चोरी नहीं करना है, अदिन्नादान नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है। और चौथा, व्यभिचार नहीं करना है। पराई स्त्री पुरुषों के साथ हमें किसी भी तरह के शारीरिक संबंध नहीं रखने हैं। तो ये 4 बातें हैं। इस सम्मा कम्मंतो के अंदर कौन कौन सी बातें आती हैं? 4 बातें। प्राणी हत्या, चोरी, नशापता और व्यभिचार। इन चारों अंगों, जिसने इन चारों चीजों का पालन कर लिया और सम्मा वाचा का पालन कर लिया, तो ये सम्यक वाणी हो गई और ये सम्यक कर्म हो गए, शारीरिक स्तर पर हो गए। यानी अब आपका शारीरिक जितने भी कर्म होंगे वो सारे कैसे हो जाएंगे? सम्यक हो जाएंगे। सम्यक क्या? अच्छे हो जाएंगे, सुगत हो जाएंगे। आपके शारीरिक कर्म कैसे हो जाएंगे? सुगत हो जाएंगे। इसमें एक बात और जुड़ी हुई है। ये मॉरल कंडक्ट के अंदर हमारे भगवान के 3 अंग आते हैं, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो और तीसरा आता है सम्मा आजीवो, सम्यक आजीविका। हर एक व्यक्ति की आजीविका कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। क्या कैसी सम्यक आजीविका होती है? सिंपल सी बात है, हमारे घर जो पैसा आता है, तो क्या उस पैसे, वो जो पैसा आ रहा है, क्या उस पैसे से किसी भी तरह से समाज के अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंच रहा है? क्या हम जो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे समाज के अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंच रहा है? तो अगर हानि पहुंच रही है, आपके घर जो भी आमदनी हो रही है, जो भी व्यापार धंधा जो भी हो रहा है, आपके घर जो भी पैसा आ रहा है, अगर वो जो पैसा आ रहा है और वो उस कारोबार से, उस धंधे से अगर किसी अन्य व्यक्ति की समाज में अगर हानि हो रही है, तो वो सम्यक आजीविका नहीं होगी। सम्यक आजीविका क्या होगी? जिस आजीविका से समाज के किसी अन्य व्यक्ति की हानि ना हो, वो क्या हो जाएगी? सम्यक आजीविका हो जाएगी। तो ये 3 अंग किसी भी धर्म क्षेत्र में उतरने के लिए, धर्म के पालन के लिए हमें सबसे पहले शील सदाचार का जीवन जीना होता है। किसी भी धर्म के क्षेत्र में उतरने के लिए, किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में उतरने के लिए सबसे पहले हमें शील सदाचार का जीवन जीना होता है, शील सदाचार युक्त अपने जीवन को बनाना होता है। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ही 3 बता दिए कि सम्यक वाचा, सम्मा वाचा, सम्यक वाणी होनी चाहिए, सम्मा कम्मंतो, शारीरिक कर्म सम्यक होने चाहिए, सम्यक कर्म होने चाहिए, और हर व्यक्ति की सम्यक आजीविका होनी चाहिए। मैंने कभी एक दिन शॉर्ट्स अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था ये 5 तरह के व्यापारों को, ये 5 तरह के व्यापार हमारे सम्यक आजीविका के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन कौन से? पहला है किसी भी तरह के नशे पते वाली चीज़ों के व्यापार धंधे से अपने आप को अलग करना है। अगर आपके घर का आय किसी भी तरह से वो नशे पते का जो चीज़ें हैं वो बेच रहा है, आपके घर में कोई ऐसा धंधा या बिजनेस हो रहा है जो किसी समाज के अन्य व्यक्तियों को गलत कामों के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वो सम्मा आजीविका नहीं है, क्योंकि उससे समाज के लोगों की हानि हो रही है, सम्यक आजीविका नहीं है, वो शील सदाचार वाला जीवन नहीं हो गया। तो नशे पते वाले धंधा, पशुओं के व्यापार का धंधा
और जो है दास दासियों के क्रय विक्रय का धंधा, और जो है औजारों शस्त्रों का धंधा, और विष वगैरह बेचने का धंधा, ये सारे बिजनेस, ये 5 तरह के बिजनेस सम्मा आजीविका में नहीं आते हैं। तो हमें इस तरह के बिजनेस से बचना है और सम्यक आजीविका बनानी है। हमारे घर जो भी आमदनी आए, जो भी पैसा आए, उससे हमारा और हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का किसी भी तरह से हानि नहीं होनी चाहिए। हमारा काम ये है कि हम खुद भी सुख शांति का जीवन जिए और लोगों को भी सुख शांति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। आज हमने भगवान के अष्टांगिक मार्गों में 3 मार्गों की चर्चा करी, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो और सम्मा आजीव्या। कल हम आगे के मार्ग पर जाएंगे। कल हम मास्टरी ओवर ऑन द माइंड, और जो हमारा आगे का पार्ट है कि मन को वश में कैसे करना है, और जो भगवान के जो मार्ग बचे हैं, जो शेष मार्ग 5 मार्ग जो बचे हुए हैं, 5 मार्गों की चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। मंगल हो, आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो, और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। और इस वीडियो का जो भी फीडबैक हो और रिव्यू हो, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू सो मच।